सर्वप्रथम सद्गुरु साहेब बंदी छोड़ साहेब सत्य के सत्य चरणों में अखंड नमन वंदन प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। सतनाम साहेब बंदगी सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं को, परमात्मा के प्रिय अनुयायियों, परमात्मा के चाहने वालों एवं सत्य के साधक जनों, आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जाने अनजाने इस वीडियो में अगर कोई शब्द हमसे गलत निकल जाते हैं तो उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। भाइयों, वीडियो के माध्यम से आपसे हम सत्संग करते आए हैं। आज उसी सत्संग के अनुसार आगे बढ़ते हैं जिससे हम सभी को, आप सभी तक साहिब का यह ज्ञान पहुंच सके। तो भाइयों, इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं साहिब के कहे गए, बताए गए या बीजक में लिखे गए ज्ञान के अनुसार आपको कुछ ज्ञान, जो छोटे छोटे ज्ञान है, आपको एक एक करके, मतलब ज्ञान तो बहुत बड़ा है लेकिन उन्हें एक एक करके थोड़े थोड़े भागों में करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं। चलते हैं आज साहिब कबीर के कहे अनुसार, बीजक के अनुसार हम यही आप सबसे कहना चाहते हैं कि इस चैनल में आने वाले सभी वीडियो को आप देखें, सोचें, परखें, जांचें कि क्या सत्य है क्या असत्य है। हाँ, अगर आपको यकीन भी न हो, अगर आपको यकीन नहीं होता कि ये सत्य कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप स्वयं बीजक उठा करके और इसका मिलान करें। बीजक के द्वारा ही आपको हम सब कुछ बता रहे हैं, जो कि आपको इसकी जांच परख भी करनी चाहिए। हमारे कहने से, हमारे कह देने मात्र से आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, ना हम पर ना किसी और पर, क्योंकि वाणियों के माध्यम से ही सबने शिष्यों जीवों को भटका दिया। सभी गुरुआ लोग, अन्य चैनल वालों ने सबको भरमा दिया और जीव बेचारे सत्य असत्य का निवेदन नहीं कर पाते। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जीव समझ नहीं पाते कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है। तो भाइयों, हम यही कहना चाहते हैं कि आपको एक भेदी गुरु की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। भाइयों, भेदी गुरु के माध्यम से ही अपना जीवन हम सफल कर सकते हैं, अन्यथा अगर बिना भेदी गुरु के आप भक्ति करेंगे तो वो निष्फल हो जाती है। इसलिए कहते हैं आप निगुरा मत रहिए, यानी कि आप गुरु बनाइए और बिना गुरु के आपको वो भेद नहीं प्राप्त होगा जिससे आप मुक्ति पा सकते हैं। यानी तुम्हारे निज स्वरूप का ज्ञान आपको भेदी सद्गुरु के माध्यम से ही मिलने वाला है, क्योंकि संसार में आत्मज्ञान को जानते नहीं हैं और आपको सार शब्द आत्मज्ञान कराने के विषय की बात करते हैं और अनेक प्रकार से आपको ठगे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। यानी कि आपके ज्ञान का हनन करते हैं, आपका ज्ञान का हनन करके और सभी जीवों का शोषण करते हैं लोग, जो झूठे और पाखंडी वाणियों से समझा करके तुमको अनेक प्रकार से भ्रमित करके अपने जाल में फंसा लेते हैं और बाद में उनके झोली में कुछ नहीं रहता, सिर्फ बातें ही बातें रह जाती हैं। तो भाइयों, भेदी सद्गुरु के माध्यम से आपको अपने निज स्वरूप का ज्ञान करना होता है, जो कि भेदी सद्गुरु के माध्यम के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि सद्गुरु भेदी की खोज करें, जो भेदी सद्गुरु हो उनकी खोज करें और आत्मज्ञान उनसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि बिना आत्मज्ञान किए
आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। आत्मज्ञान करने के बाद आपको सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में रमण करना होगा और सत्य का मार्ग धारण करना होगा। सत्य का मार्ग धारण करके अब अपने जीवन को रहनी गहनी सुधार के अपने जीवन को सफल बनाना होगा। क्योंकि अगर आप रहनी गहनी नहीं सुधारोगे, यानी कि आपको माइक पदार्थों से, माइक मायों से बचना है। ये प्रकृति के ऐसे संविधान हैं कि उसमें दुनिया भ्रमित हो जाती, भटक जाती है और सब नाशवान पदार्थों में जड़ चेतन न समझ करके वो जड़ में ही अपनी सूरत लगाए बैठा है। यानी कि तुम अपने आप को फंसा दिए हो इस संसार में, आप फंस गए हो और भ्रमवश अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाते। तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान आपको भेदी सद्गुरु के माध्यम से ही होगा, अन्यथा बिना गुरु के भक्ति करते हैं तो भी निष्फल जाएगी। और अगर गुरु आपका है और भेदी नहीं है तो भी आपकी भक्ति निष्फल चली जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे आत्मज्ञान का परिचय नहीं हो सकता। वो आपके आत्मज्ञान का परिचय नहीं करा सकते। और सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का सिद्धांत है कि वो आपको जब तक उसके दर्शन नहीं होंगे, तुम्हारे निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब परमात्मा सत्ता का ज्ञान नहीं होगा, उसमें रमण नहीं करोगे, सत्य धारण नहीं करोगे और माइक पदार्थों से, सभी माइक माया से नहीं बचोगे, पाव माया से नहीं बचोगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। याद रखें कि वो सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा वो निरक्षर है, इन पाव माया से दूर है, यानी कि सब अक्षर स्वर व्यंजनों से बाहर है, जो अंतर मंत्र यंत्र तंत्र आपको दे देते हैं। इसमें आपको कुछ सफलता हासिल होने वाली नहीं है। इसलिए आपको यही बताना चाहते हैं कि आप एक सच्चे भेदी गुरु की तलाश करें, खोज करें, क्योंकि ऐसे जीवन या सत्संग सुनने से भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ना आपका अंतर मंत्र जपने से कुछ होगा, अगर ऐसा साहब ने कहा एक वाणी में, अगर खाड़ खाड़ कहने से, यानी कि शक्कर शक्कर कहने से अगर मुंह मीठा हो जाए तो फिर राम राम कहने से, यानी अंतर मंत्र जपने से भी आपको मुक्ति हो सकती है। लेकिन जब आपको बिना शक्कर खाए आप सबका मुंह मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपको जब तक भेदी गुरु के माध्यम से अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, आप उसमें रमण नहीं करते, तब तक, जब तक आप अपने माया मोह से नहीं छूटते, तब तक आपको सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए हे भाइयों, आपसे यही कहना, एक भेदी सद्गुरु खोजें और जहाँ भी आपको मिले भेदी सद्गुरु, जिस पंथ में मिले, जिस मार्ग में मिले, और बिना पंथ के भी मिल सकते हैं। जो कोई पंथ और या गद्दी का धारक नहीं होता, उनके पास भी समान मतलब सार शब्द भेदी गुरु हैं ऐसा नहीं, वैसे संसार में दिखाई नहीं पड़ते। और सार शब्द के नाम पर दुनिया के गुरु जितने बैठे हैं सब आपको बेवकूफ़ बना करके ठगे खाए जा रहे हैं। परंतु ऐसा भी नहीं है कि भेदी सद्गुरु नहीं है, केवल हमें क्या है कि उनकी पहचान नहीं है, उनकी खोज नहीं कर पाते हम, और उनके सभी बाणियों में, सब झूठे गुरुओं की बाणियों में फंस करके, उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हम सब भ्रमित हो गए, जो कि शुरू से लेकर अंत तक है। और अपने रीति रिवाज के अनुसार चलकर ढूंढना चाहते हैं तो भी नहीं मिलने वाले। तो भाइयों, आगे हम यही बताना चाहते हैं कि अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो भेदी सद्गुरु खोजे, जो भेद को जानता हो, और उनसे अपने निस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके सर्वशुद्ध महाचेतन में रमण करना चाहिए, सत्य धारण करते हुए और मोह माया का त्याग करना चाहिए, जिससे आपकी मुक्ति हो सकती है। तो आशा करते हैं भाइयों कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे आने वाली वीडियो को इंतज़ार करें और देखें, समझें, परखें और इंतज़ार करें। अगर आपको सभी चैनल में वीडियो देखना, मतलब अगर पूरे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहना चाहिए आपको। अगर आप चैनल पर पूरी वीडियो नहीं देखते हैं
तो फिर आपका आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा और फिर आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए भाइयों, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। हमें नहीं करना, परमात्मा के नाम पर कर दें, जिससे हमारा भी मनोभाव बढ़ेगा और आपके लिए हम इसी तरीके छोटे छोटे भागों में लेकर के परमात्मा के सारे ज्ञान आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब भाइयों, हमें विदाई दें और हमारा बंदगी को स्वीकार करें। सतनाम साहेब बंदगी सभी साधु संत समाज और सभी भक्तात्माओं को। सतनाम साहेब बंदगी, सत्यनाम।